हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज तबस्सुम। आप इस चीज से आप क्या मैसेज करोगे? बेसिकली फंडामेंटल राइट्स वो राइट होते हैं जो एक बेसिक लाइफ को बूस्ट अप देते हैं। लाइक कि हमें पता ही नहीं होता कि आज के टाइम में क्रिमिनल बहुत ज्यादा हो रहा है, हर चीज हो रहा है जो इलीगल है, उससे कैसे बचा जाए, उससे किस तरीके से पास आउट किया जाए, किस तरीके से हमारे पास कौन सा ऐसे राइट्स है जिनका हम फेवर लेके उस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। उसी के लिए हमारे लिए एक जरूरी है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से हमें पता चल जाएगा एक बेसिक अधिकार जो है, वो अधिकार किस तरीके से हम उसका यूज करके एक बेटर लाइफ और अपनी कर सकते हैं। लाइक कि उसी में से हमारे जो आर्टिकल्स 14 से लेके 35 तक जो हमें प्रोवाइड किए गए वो हमें बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। जिनमें मैं आपसे एक बेसिकली क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे कि क्या है कि बारे में बात कर रहे हो, मौलिक अधिकार के बारे में जो बात कर रहे हो, क्या है कि कई लोगों को पता नहीं, क्योंकि राइट टू स्पीक है कि हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन क्या है ना कि कहीं ना कहीं हम डर रहे हैं। क्या है कि मौजूदा वक्त में क्या होता है कि कोई भी सरकार आती है, हम किसी भी पर्टिकुलर कोई भी सरकार के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जब हम किसी सत्ता के खिलाफ बोलते हैं तो क्या होता है कि हमें वहां पे रोक दिया जाता है। तो उससे आप कैसे लोगों को बताएगी कि नहीं, आपको नहीं करना? सर बेसिकली कोई भी सरकार आती है या जाती है, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका मौलिक अधिकार कम हो जाता है। वो आपके पास तब भी था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और आज भी है। अगर आप कहते हैं कि कोई भी सरकार आके उससे हनन करती है और मना करती है, आप उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, तो ऐसा नहीं है, हर एक का दायरा। आपने मेरे क्वेश्चन को समझा नहीं। मैंने आपसे ये कहा कि लोगों को, जैसे कि लोग डर जाते हैं कई बार, जो जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक बस में गया, दिल्ली का आपका पता होगा कि वहां पे लड़कियों का फ्री है। तो क्या है ना कि वहां पे जो है लड़कियों को सुबह नहीं जाने दिया जाता बस में, लड़कियों को स्कूल वाले बच्चों को। तो क्या है कि अब वहां पे तो मैंने लोगों ड्राइवर को बोल दिया कि भाई बिठा लो, लेकिन क्या है कि वो चीज लोग कैसे समझे, वो बच्चे कैसे समझे, क्योंकि वो तो नहीं समझ रहे हैं। अब वो इसके लिए तो लॉ करे, ये तो जरूरी नहीं है। वो चीज कैसे समझाएंगे आप? तो उस चीज के लिए हमें जागरूक करना पड़ेगा, अपनी जनरेशन को, अपने सोसाइटी को जागरूक करना होगा कि जब वो अपने लॉ से अवेयर होंगे तभी तो वो अपने लिए फाइट कर सकते हैं। अब वो लड़की जो थी वो अवेयर नहीं थी अपने राइट से कि मेरे को क्या राइट्स दिया गया है, मेरी गवर्नमेंट ने मुझे फ्री ऑफ बस में जाने की, ट्रेवल करने की सुविधा दी गई है, ठीक है। अब उसे अपना लॉ मालूम होता है कि नहीं, बस में जाने की, ट्रेवल करने की सुविधा दी गई है, ठीक है। अब उसे अपना लॉ मालूम होता है कि नहीं, मेरी गवर्नमेंट ने दिया है और वो नहीं ड्राइवर उसको लेके जा रहा है, नहीं बैठने की परमिशन दे रहा है, तो वो कंप्लेंट कर सकती है, अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकती है, मेरी गवर्नमेंट ने मुझे राइट दिया है। लेकिन नॉलेज नहीं, अवेयर कैसे? मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दें कि मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल के थ्रू आता है, जिससे कि थोड़ा ये हमारे क्या है। मौलिक अधिकार जो आपके आते हैं वो पार्ट 3 है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 14 से लेके 35 तक हमारे जो मेन अधिकार दिए गए हैं, पहले तो 7 थे लेकिन अब 6 हैं, वो बेसिक है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हो गई, फ्रीडम ऑफ राइट हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, फिर आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो आपके राइट्स हो गए। उसके बाद सबसे जो आता है लीगल रेमेडी, जो हमारा आर्टिकल 32 है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये सारे राइट्स वायलेट हो गए ना, वो एक राइट है जिसके थ्रू आप अपने सारे राइटों का वायलेशन होने से बचा सकते हैं। तो ये आपके मौलिक अधिकारों का। थैंक यू मैम।